Presented by RR Kabel, वायर नहीं भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में। पिछले हफ्ते किए गए अपने वादे के मुताबिक आज हम आपको एक बार फिर से लेकर आए हैं बिहार की राजधानी पटना में। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा पटना शहर पुराने समय में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। आज पटना का नाम देश के उन 10 बड़े शहरों की फहरिस्त में शामिल है जो तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जायजा लेंगे पटना के प्रॉपर्टी बाजार का। अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं पटना की एक झलक। पूर्वोत्तर राज्य बिहार की राजधानी पटना खुद में ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए ये ऐतिहासिक नगर बीती 2 शताब्दियों में कई नाम पा चुका है, जैसे पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, अजीमाबाद और पटना। पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ गंगा नदी का घाघरा, सोन और गंडक नदी से संगम होता है। यहाँ पर गंगा नदी का स्वरूप नदी जैसा न होकर सागर जैसा विशाल है। करीब 12 लाख की आबादी वाले इस शहर में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। पटना और इसके आसपास के प्राचीन नगरों में प्राचीन इतिहास की झलक आज भी देखी जा सकती है। पटना सिखों के लिए भी एक बड़ा पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। सालाना देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना के हरमिंदर साहिब में दर्शन के लिए आते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के तीर्थ स्थल बोध गया और नालंदा पटना शहर से कुछ ही दूरी पर हैं। आज का पटना भी देखें तो आज हम बिहार की राजधानी में हैं। पटना बिहार की राजधानी है और बिहार के जो शहरीकरण के क्षेत्र को अगर हम आंकते हों तो पटना सबसे बिहार का उन्नत शहर माना जाएगा और इसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से आगे चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बिहार में शहरीकरण को रफ्तार देने के लिए पटना सबसे आगे चल रहा है। आजादी के बाद पटना को बिहार की राजधानी का दर्जा मिला। ऐतिहासिक महत्व के अलावा पटना शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के लिहाज से भी एक प्रमुख केंद्र है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में पटना शहर में उम्दा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। दीवालों से घिरा नगर का पुराना क्षेत्र जिसे आज पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। शहर में बने गांधी मैदान को पटना का दिल कहा जाता है। इसे जनसभाओं, सम्मेलनों और राजनीतिक रैलियों के केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है। इस मैदान के चारों ओर सरकारी और प्रशासनिक इमारतें हैं। इसके अलावा 1770 ईस्वी में बना गोलघर आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और आज के वक्त कमर्शियल हब के तौर पर उभर रहा है। ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, रिटेल और एफएमसीजी से जुड़ा हर बड़ा ब्रांड आज पटना में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बदलते वक्त के साथ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बदलाव आया है। शहर में शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। फुटफॉल जो है काफ़ी अच्छा है। फुटफॉल को के बाद का स्टेज आता है एक जो मॉल के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुटफॉल जो हुआ, मतलब जितने लोग आए उसमें करीब कम से कम अगर 35 से 40% अगर एक्चुअल बायर होते हैं तो वो एक मॉल कल्चर को इंडिकेट करता है कि नहीं, मॉल सस्टेनेबल है, वायबल है। आज अभी तक की स्थिति में मॉल कल्चर इज़ वायबल इन पटना और यहाँ और भी मॉल के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, बन भी रहे हैं। 1-2 और सालों में 2-3 मॉल पूरे होने वाले हैं। मल्टीप्लेक्स भी खुले हैं और उनमें भी अच्छा मतलब लोगों का रुझान है। बीते 5 सालों में पटना में जो सबसे बड़ा बदलाव महसूस होता है वो है इसकी कानून व्यवस्था को लेकर। अब शहर के बाजारों में देर रात तक रौनक देखने को मिलती है। शहर में जहां एक तरफ मॉडर्न फूड जॉइंट्स खुल रहे हैं तो वहीं बिहार का पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा आज भी सबकी पहली पसंद है। और इन सब बातों के बीच यहाँ पर एक सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट। तो आपने देखी पटना शहर की बदलती हुई तस्वीर की एक झलक। पटना शहर दुनिया के उन चुनिंदा नगरों में से एक है जो पुराने समय से लेकर आज तक आबाद है। बात करें यहाँ की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो जहाँ देश की इकोनॉमी 5% के करीब पहुँच रही है, वहीं पटना की इकोनॉमी 2012-13 में 4.25% का ग्राफ पार कर चुकी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पिछले 5 से 7 सालों में खासी मजबूती देखने को मिली है।
आज का पटना देश के सबसे तेजी से विकास करते शहरों में से एक हो गया है। साल 2011 के बाद से पटना की इकोनॉमी में लगातार सुधार हो रहा है। पटना में मुख्य तौर पर गन्ना, चावल और तिल की खेती की जाती है। शहर में कई शुगर मिल्स हैं और यहाँ से चीनी का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बेहतर इकोनॉमी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते आज पटना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। शहर में सर्विस सेक्टर, आईटी और बैंकिंग सेक्टर का फैलाव तेजी से हो रहा है। पटना की सक्सेस स्टोरी के पीछे बढ़ता सरकारी खर्च, कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी भूमिका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पटना बिजनेस शुरू करने के लिए देश में अब दूसरा सबसे बेहतर शहर है। पटना की बदलती तस्वीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। शहर में सुधरते रोड नेटवर्क और फ्लाईओवर्स की बढ़ती संख्या के चलते पटना की दूसरे इलाकों से कनेक्टिविटी आसान हुई है। नेशनल हाईवे 31 और 19 राजधानी पटना को बिहार की सभी प्रमुख इलाकों से जोड़ते हैं। गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के जरिए पटना को हाजीपुर से जोड़ा गया है। उद्योग में कोई 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और ये इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कोई लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ के जो उद्यमी थे, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट आप जो भी नाम दें, उनके तरफ से ये इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ का हुआ है। 1,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट बाहर के लोगों ने किया है और वो इन्वेस्टमेंट हुआ है फूड प्रोसेसिंग में, बिस्किट की इंडस्ट्री हो या वनस्पति की इंडस्ट्री हो, एक आध FMCG की इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन लोकल लोगों के का ही मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात ये हुई है। भारतीय रेल के नक्शे में पटना एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। पटना रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा यहाँ से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जम्मू, अमृतसर और गुवाहाटी जैसे शहरों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। साथ ही पटना के पश्चिमी इलाके में बना है लोकनारायण जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। यहाँ पर एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी एयरलाइंस मौजूद हैं और दिल्ली, रांची, कोलकाता, मुंबई जैसे नगरों के लिए पटना एयरपोर्ट से रोजाना सीधी उड़ानें हैं। पटना शहर में बढ़ा तो बहुत सा चीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप हुआ है, लेकिन जो इस हिसाब से चाहिए, जो हमारा दिल्ली और बॉम्बे या इस सब जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, यहाँ उस टाइप से डेवलप नहीं हो रहा है। एक पटना मेन में ही सब काम हो रहा है, साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी मास्टर प्लान पटना का नहीं है, जो पिछले 40 साल पहले जो मास्टर प्लान पास हुआ था अभी तक पास नहीं हुआ है, जो उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। ये सब आएगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट बहुत सारा चीज़ आएगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मरीन ड्राइव पर भी जोरों से काम चल रहा है। मरीन ड्राइव के नाम से पॉपुलर गंगा एक्सप्रेसवे को अगले 3 से 4 साल में शुरू कर दिया जाएगा। 23.5 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए पटना को बिहार और देश के दूसरे राज्यों से जोड़ा जाएगा। बिहार और खासतौर पे पटना की तरक्की का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 सालों में पटना से हो रहे पलायन में 40% की कमी आई है। यही नहीं, बेहतर सुविधाओं और रोजगार के मौकों की तलाश में अब देश के दूसरे राज्यों से लोग पटना का रुख कर रहे हैं। मॉडर्न सिटी के तौर पर उभर रहा पटना शहर अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। डेवलपिंग सिटी होने की वजह से यहाँ पर हर सेक्टर में गुंजाइश काफी है और शायद यही वजह है कि आज देश भर की निगाहें पटना की तरक्की पर टिक गई हैं। अब बात करते हैं पटना के प्रॉपर्टी बाजार की। शहर में हो रहे विस्तार के साथ साथ हाउसिंग की डिमांड भी यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें प्रॉपर्टी की कीमतों की तो दिल्ली NCR और दूसरी Tier 2 सिटीज के मुकाबले पटना में प्रॉपर्टी की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। कुल मिलाकर पटना के रियल एस्टेट सेक्टर को एंड यूजर्स मार्केट के तौर पर देखा जा सकता है और आने वाले समय में यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में ढेरों संभावनाएं मौजूद हैं। पटना की बदलती हुई तस्वीर में यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट का बड़ा योगदान है। रियल एस्टेट ने पटना शहर की सूरत और सीरत दोनों को बदल दिया है। पटना मेन सिटी में अपार्टमेंट कल्चर करीब 10 साल पुराना है। पूरे शहर में आपको मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। शहर के बीचों बीच बसी पाटलिपुत्र कॉलोनी, राजेंद्र नगर, फ्रेजर रोड और बोरिंग रोड जैसे इलाके पटना के पुराने इलाकों में शामिल है और इन इलाकों में ज्यादातर इंडिपेंडेंट हाउसिंग का ट्रेंड है। मौजूदा वक्त में पटना में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत 2,500 रुपए से लेकर 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रही है। पटना शहर में ज्यादातर मांग अफोर्डेबल हाउसिंग की ही है, जो कि पटना में हाउसिंग की कुल डिमांड का 50% के करीब है।
इसके अलावा 30 से 35% मांग मिडिल लेवल पर और 15% मांग प्रीमियम अपार्टमेंट्स की है। पूरे पटना में एक तो सिस्टम से काम हो रहा है, तो सिस्टम से काम होने पर जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति जो खराब था और जो अच्छा हुआ उसके कारण से रियल एस्टेट में एक बूम टाइप से आया। जो ब्रेक लगा हुआ तो अचानक ब्रेक हटने से एक पूरा रियल एस्टेट में बूम छाया। रियल एस्टेट ही नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम में स्टार्ट हुआ, जिसके कारण से डिमांड हुआ। और पटना में आबादी, पटना के बिहार में आबादी सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो यहाँ लोगों को डिमांड तो है ही कि फ्लैट चाहिए, घर तो सबसे पहले चाहिए। पहले लोगों का थिंकिंग था कि हम अपने इंडिविजुअल हाउस में रहें, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि सब अपना फ्लैट में रहना चाह रहे हैं। पटना शहर में 400 के करीब छोटे बड़े डेवलपर्स मौजूद हैं। पिछले 5 सालों में पटना के रियल एस्टेट में 400% तक का इजाफा हुआ है। बात करें कीमतों की तो यहाँ के रेजिडेंशियल मार्केट में कीमतें बीते कुछ सालों में 55% तक बढ़ चुकी हैं। पटना शहर में सालाना 15,000 हाउसिंग यूनिट की मांग है, जबकि सप्लाई महज 30% ही हो पाती है। शहर में जमीन की किल्लत की वजह से पटना एक्सटेंशन के तौर पर नए इलाके उभर रहे हैं। शहर के ज्यादातर डेवलपर्स नए इलाकों में अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। नए इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग्स, आधुनिक सुविधाओं के साथ गेटेड कम्युनिटी का ट्रेंड अब जोर पकड़ रहा है। शहर में हो रही डेवलपमेंट के चलते बिहार के दूसरे शहरों के लोग भी पटना में घर खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रह रहे NRI जो बिहार से जुड़े हैं, वो भी अब पटना में घर खरीद रहे हैं। पहले तो पलायन जो हो रहा था बहुत ही मतलब तेज़ी से पलायन हो रहा था यहाँ, और एज ए रियल एस्टेट डेवलपर हम लोग बाहर का डिमांड यहाँ पे हम लोगों को न के बराबर था। जैसे कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई अहमदाबाद में रह रहा है और वो फ्लैट की इंक्वायरी कर रहा हो, ऐसा बहुत कम होता था, नहीं के बराबर होता था। लेकिन पिछले दिनों में बाहर के लोगों का डिमांड, क्योंकि बिहार के लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं, बल्कि कहें पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हर जगह वो नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो अब जब यहाँ की स्थिति सुधरी है तो उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे NRIs हैं जो यहाँ पे अपना पोस्ट रिटायरमेंट में ये विजुअलाइज करते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद पटना आके रहेंगे, बिहार में रहेंगे। अपने जन्म स्थान से जो लगाव होता है और उसके लिए उचित वातावरण मिल रहा है आज के समय में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ रह सकेंगे। तो इस तरह का काफ़ी डिमांड है। लोगों की जीवन शैली में आए बदलाव के चलते अब मॉडर्न अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ी है। पटना के प्रॉपर्टी बाजार में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स की मांग सबसे ज्यादा है। हालांकि पटना में देश की नामी गिरामी रियल एस्टेट कंपनियों की मौजूदगी ना के बराबर है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पटना में मास्टर प्लान लागू हो जाने के बाद यहाँ बड़े प्लेयर्स को आने में आसानी होगी। फिलहाल शहर में ज्यादातर डेवलपमेंट प्राइवेट प्लेयर्स की ओर से ही किया जा रहा है। यहाँ पे जो सीन है वो और मतलब अपने देश में जो सीन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ गवर्नमेंट लैंड्स नहीं है, गवर्नमेंट लैंड भी प्रोवाइड नहीं करती है, ना गवर्नमेंट कोई हाउसिंग स्कीम है गवर्नमेंट की। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल है, बहुत मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे कम लैंड एक्विजिशन यही है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी काम है वो प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, हमारे जैसे लोग कर रहे हैं। तो उस चीज़ में ये पिछले 7 साल में तो काफ़ी तेज़ी आई है। यहाँ पे जो भी मार्केट्स आप देखोगे, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस देखोगे, जो भी है वो सब प्राइवेट लोगों का ही बनाया हुआ है। पटना में शहरीकरण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ते शहरीकरण के चलते हाउसिंग की डिमांड बढ़ना भी लाजमी है। ऐसे में आने वाले वक्त में पटना के प्रॉपर्टी बाजार में न सिर्फ रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी ढेरों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पटना में गंगा किनारे बन रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3। लाल किले के बंदोबस्त भेजी सर अकबर। शांतिपुर के प्रिया कुमार की भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको लेकर आए हैं पटना के राजापुल और कुर्जी मोड़ इलाके में। दोनों इलाके पटना मेन सिटी के बीचों बीच हैं और यहाँ पर बनाए जा रहे हैं गंगा व्यू अपार्टमेंट्स। इन अपार्टमेंट्स की खासियत ये है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस तो ये अपार्टमेंट्स होंगे ही, साथ ही जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो ये है कि आप अपने घर की खिड़की से गंगा का नजारा देख सकते हैं। मौजूदा समय में पटना के रियल एस्टेट सेक्टर, खासतौर पर हाउसिंग के लिहाज से अगर बात की जाए, तो इस तरह के अपार्टमेंट्स की काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं और क्या है खास और कौन से अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। बेहतर सुविधाओं की तलाश में अब बिहार के लोग पटना का रुख कर रहे हैं। हाउसिंग को लेकर लोगों की बदलती चॉइस के चलते यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखी जा सकती है। मौजूदा वक्त में पटना के हाउसिंग सेक्टर में गंगा व्यू अपार्टमेंट का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि गंगा नगरी पटना में आप गंगा के किनारे अपना आशियाना ले सकते हैं। पटना सेंट्रल से कुछ किलोमीटर दूर राजापुल खुर्जी मोड़ इलाके में गंगा तट से सटे हुए गंगा व्यू अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इन अपार्टमेंट्स की खासियत है घर से गंगा का नजारा। खुले वातावरण और ताजी हवा जैसी खासियत से लैस इन अपार्टमेंट्स की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। राजापुल खुर्जी मोड़ इलाके में गंगा किनारे बन रहे अपार्टमेंट्स की कीमत 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच है। पटना के डेवलपर्स का मानना है कि गंगा पर बन रही मरीन ड्राइव लिंक के चालू हो जाने के बाद यहां बन रहे फ्लैट्स की कीमत भी दोगुनी हो जाएगी। मेरीन ड्राइव, गंगा मेरीन ड्राइव एक नया स्कीम आया है रोड का, तो उस रोड के चलते अभी गंगा के किनारे में अपार्टमेंट बनना स्टार्ट हुआ है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, यही सब मिलेगा वहाँ पे, गंगा के किनारे है तो कनेक्टिविटी ईजी होगा। पूरे पटना से बाहर जाना हो आप निकल जाइए, पटना में भी जाना हो कहीं पे, उससे आ सकते हैं आप। पटना में गंगा के किनारे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें कश्यप ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड का सरस्वती अपार्टमेंट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको 1500 से 1600 स्क्वायर फीट के बीच 3 बेडरूम फ्लैट मिल जाएंगे। कश्यप ग्रीन्स के सरस्वती अपार्टमेंट में कुल 100 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इन अपार्टमेंट्स की खासियत है इनकी इंटीरियर डिजाइनिंग। इन अपार्टमेंट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको यहाँ पर नेचुरल सनलाइट और हवा हर वक्त मिले। अगर आप सरस्वती टावर्स में घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 3500 से 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच दाम देना होगा। मुंबई में सी व्यू और लंदन में रिवर व्यू के बाद पटना तीसरा ऐसा शहर होगा जहां पर रिवर साइड अपार्टमेंट का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा है। प्रोजेक्ट की खासियत तो ये रहेगी जैसे कि गंगा, एक तो गंगा के सामने काफ़ी ओपन एलिवेशन मिलेगा, काफ़ी एयर पास होंगे वहाँ से, और सिटी से थोड़ा बाहर है तो पॉल्यूशन उधर कम होगा। और अभी वो एरिया तो पटना से बाहर है तो वहाँ पे और भी जैसे लैंड्स काफ़ी है जहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स वगैरह आ सकते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे रहना चाहेंगे। वो पटना के भीड़ भड़ाके वाले इलाके से काफ़ी बाहर है। पटना के राजापुर खुर्जी मोड़ इलाके में गंगा व्यू अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट आने के बाद इन दोनों इलाकों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत 30% तक बढ़ गई है। फिलहाल गंगा के किनारे बन रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स ही शामिल है, लेकिन गंगा व्यू अपार्टमेंट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए डेवलपर्स आने वाले वक्त में 2 BHK की कैटेगरी में अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ लाने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में पटना का सफर आगे भी जारी है। आप शॉपिंग जा रही हो? नो, कॉन्फ्रेंस। इंटीरियर डेकोरेशन की होगी। क्वांटम फिजिक्स, आई एम अ फिजिसिस्ट। क्वांटम फिजिक्स, प्लीज बताइए ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? Increasing the accuracy. Lever present Lessons in Marketing Excellence Season 5, a case study challenge for B schools. Coming soon, only on CNBC TV 18. Presented by Hindustan Unilever Limited. Associate sponsor Frederick Constant Genevieve. ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पटना के कंकड़बाग और पटना गया बाईपास के आसपास हो रहे डेवलपमेंट की। इन दोनों इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर वो लोग जो बिहार के दूसरे इलाकों में रहते हैं और पटना में अपना घर चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं और जायजा लेते हैं इन दोनों इलाकों में क्या खास आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर में देखा जाएगा। पटना के रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के बाहरी इलाकों में हो रहा डेवलपमेंट। बाहरी इलाकों में पटना गया बाईपास का इलाका आने वाले वक्त में पटना की रेजिडेंशियल मार्केट के लिए प्राइम डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में पटना गया बाईपास रोड को 2 लेन से 4 लेन किया गया है और 4 लेन होने के बाद कनेक्टिविटी में काफी सुधार आया है। पटना गया बाईपास रोड के आसपास के इलाकों में काफी जमीन खाली पड़ी है और पटना की रियल एस्टेट कंपनियां यहां अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रही हैं। प्रॉपर्टी के जानकारों के मुताबिक पटना गया बाईपास रोड इलाके में ज्यादातर बिल्डर्स अफोर्डेबल हाउसिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। पटना पूरे बिहार का फोकस्ड प्लेस है। उसकी वजह है कि पटना बिहार का एक अकेला ये कैपिटल तो है ही, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर। तो बिहार के जितने भी लोग हैं चाहते हैं कि कम से कम एक सेकंड हाउस मेरा पटना में हो। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है और जितना डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है अफोर्डेबल हाउस की। पटना गया बाईपास रोड को आउटर पटना के नाम से भी जाना जाता है। आउटर पटना के इस इलाके में जमीन सस्ती होने के साथ साथ आसानी से उपलब्ध है। यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर जमीन बिक चुकी है। बिल्डर्स यहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बैंक कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यहाँ आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के ढेरों ऑप्शन मिलेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग की प्राइस रेंज की बात करें तो ये 8 लाख से 10 लाख रुपए के बीच होगी। फ्लैट साइज की बात करें तो यहाँ पर 900 से 1000 स्क्वायर फीट में आपको 2 और 3 BHK फ्लैट्स दिए जाएंगे। अब पटना की हालत यह है कि पटना सेंट्रल या पटना के सराउंडिंग्स में 8 से 8 किलोमीटर के बीच में अब वो सब प्रीमियम सेगमेंट हो गया। अब अफोर्डेबल आदमी माने कॉमन आदमी वहाँ फ्लैट नहीं ले सकता है। अब सारा डेवलपमेंट सराउंडिंग्स में हो रहा है। ग्रेटर पटना जो सो कॉल्ड नया बन रहा है, तो पटना के मोटा मोटी 20 से 22 किलोमीटर के रेडियस में नया डेवलपमेंट आ रहा है। वो सब अफोर्डेबल मैक्सिमम है और ज़्यादा डिमांड भी अफोर्डेबल की है। प्रीमियम सेगमेंट सिर्फ सेंट्रल पटना और थोड़ा लिटिल बिट वेस्ट में थोड़ा आता है बस। बाकी मैक्सिमम जो है अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड है और उसी पे काम हो रहा है। पटना के रियल एस्टेट मार्केट में अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। पटना गया बाईपास रोड का इलाका पटना के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहां ज्यादातर किफायती फ्लैट्स पर ही काम हो रहा है। आज से कुछ सालों बाद यहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर डेवलप हो रहे ग्रेटर पटना के इस इलाके को पटना की फ्यूचर सिटी के तौर पे भी देखा जा रहा है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 के पटना सफर में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात, जानेंगे एक नए प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन का हाल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। लाल किले के बंदोबस्त जी। सर अकबर रोड सर्कल ते राइट बहन जी। बहन जी अपने राखी नहीं बंधवाई भाई साहब? सबैर तो ड्यूटी पे हैं जी। हाथ दीजिए। हाँ दीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन जी। मेरे पास आपको देने के लिए ना नोट ओके नंबर ले लो मेरा। जो कोई प्रॉब्लम हो ना कभी भी एक कॉल कर देना। नो 99। पब्लिक और पुलिस के बीच बंधन एक अच्छा आइडिया है। तेरे नाम की रोड बनाओ इधर आगे रहते। एक बार फिर पेश है इंडियन टेलीविजन की ऐतिहासिक सीरीज तमस, हर रात 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री TV 18 पर।